घर के कुछ काम जो है ना वो हमें लाज़मी करने पड़ते हैं, कैसा भी मौका हो लेकिन घर के कुछ ज़रूरी काम जो हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिन की और अपने कामों की प्लानिंग करके और इनके लिए एक अच्छी सी रूटीन सेट करके अपने कामों को आसान और दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए, ताकि हम अपनी तमाम ज़िम्मेदारियां भी पूरी कर लें और हमें थकावट भी ना हो। और इस सब के लिए वक्त को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी घर के कामों की ऐसी रूटीन शेयर करूंगी जिसको अपनाकर मैं तमाम काम वक्त पर पूरे कर लेती हूं, बल्कि वक्त की बचत भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। इधर सुबह सुबह का वक्त है और पराठे बनाने के लिए आटा गूंद रही हूँ। आजकल 1-2 दिन बाद बारिश आ जाती है, नहीं तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि हर रोज़ ही बारिश आ जाती है, और इसलिए बारिश के मौसम में जो है पराठे वगैरह ऐसी चीज़ें खाने को ज़्यादा दिल करता है। लेकिन जब बारिशों का मौसम नहीं था, शदीद वाली गर्मी थी, तब पराठे कम ही बनते थे ब्रेकफास्ट में। अब 2-3 दिन बाद पराठे बन ही जाते हैं। और लंच में आज मैंने यखनी पुलाव बनाया है। यखनी पुलाव की कंप्लीट रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। यखनी पुलाव की रेसिपीज़ मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज भी बना रही थी तो मैंने सोचा आज भी पुलाव की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स और कुछ सब्सक्राइबर्स नए देखने वाले होते हैं। हमारे यहाँ यखनी पुलाव ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब भी मैं कोई पुलाव वगैरह बनाने लगती हूँ तो सब घर वालों की फरमाइश होती है कि यखनी पुलाव बनाया जाए। जी, तो इधर सबके लिए मैंने पराठे बना लिए थे। पराठे बना के साथ अंडे फ्राई किए हैं, ऑमलेट वगैरह नहीं बनाया, बस सिंपल एग्स फ्राई किए हैं सबके लिए। पराठे मैंने सुबह काफ़ी जल्दी बना लिए थे, क्योंकि बच्चों ने ब्रेकफास्ट करके ट्यूशन जाना था। बच्चे सुबह के वक्त काफ़ी जल्दी ही ट्यूशन चले जाते हैं, और इनके ट्यूशन जाने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग का और बर्तन धोने का सारा काम निपटा लेती हूँ। और जब बच्चे वापस आते हैं तो अब लंच की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। अच्छा, सुबह को जल्दी उठ के जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं, किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं और नाश्ते वाले बर्तन भी वॉश कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन का आधा काम निपट चुका है। सुबह जल्दी उठे बगैर हम अपने वक्त और कामों को मैनेज नहीं कर सकते। फिर होता ये है कि कामों की कोई प्लानिंग और तरतीब वगैरह जब नहीं होती, तो हम हाउसवाइफ्स और मदर्स सारा दिन कामों में उलझी रहती हैं, काम कम कर पाती हैं और वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। फिर ना तो हमें अपने लिए वक्त मिलता है, ना ही बच्चों के लिए वक्त मिलता है, और ना ही हमारी ज़िम्मेदारियां वक्त पे पूरी हो पाती हैं। जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सारे किचन की क्लीनिंग भी कर ली थी। स्टोव, काउंटर टॉप और बर्तन वगैरह भी क्लीन हो चुके हैं, और अब मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। ये ग्लास मैंने चावलों की मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है। ये 2.5 ग्लास चावल के जो हैं वो 1 kg चावलों के बराबर होते हैं, इसलिए मैंने 2.5 ग्लास चावलों के लिए हैं। उन्हें 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। ये पुराने बासमती चावल हैं, इन्हें सिर्फ आधा घंटा ही भिगोया जाता है और बहुत खिले खिले बनते हैं। जी, इधर 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मटन का गोश्त है, इसे मैंने कुकर में शामिल कर दिया और बाकी तमाम चीज़ें भी इसमें ऐड कर दूंगी। 2 बड़े फूल लहसुन के छील के रखे हुए हैं, क्योंकि मटन या बीफ में लहसुन और अदरक वगैरह ज़्यादा ही जाता है, फिर ही गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है। लहसुन मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, और जितना लहसुन मैंने इसमें शामिल किया है वो 2 फूल लहसुन के बराबर है। मैं जो है ना बड़ी कलियों वाला, यानी जो बड़े जवे होते हैं लहसुन के, वो वाला लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। कभी देसी लहसुन भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे देसी लहसुन जो होता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज रफली कट करके ऐड किए हैं, और साबुत मसालों में 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 7-8 लौंग, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायचियाँ और 2 टुकड़े पिपली के शामिल किए हैं। 1 अदद बादियान का फूल, आधा पीस जायफल का, और 1 टेबलस्पून भर के साबुत खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। अदरक ऐड नहीं किया, क्योंकि अदरक मैं अक्सर गोश्त की भुनाई करते वक्त ही शामिल करती हूँ। यखनी वगैरह में अदरक कम ही ऐड करती हूँ। वैसे आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन मैं गोश्त को भूनने के वक्त ही इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ। जी, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने 3 टीस्पून भर के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक तो हम बाद में चेक भी कर सकते हैं जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और फिर अगर नमक कम हो तो नमक मज़ीद भी इनमें ऐड किया जा सकता है। 1 kg चावल बना रही हूँ, इसलिए यखनी बनाने के लिए गोश्त में 1.5 लीटर पानी ऐड किया है, क्योंकि जितने चावल हैं उनका 1.5 गुना यखनी या पानी ही इसमें ऐड किया जाता है। एक बड़ा पतीला या किसी भी बड़े सिल्वर स्टील के बर्तन में हमने 1/4 कप ऑयल शामिल कर देना है।
एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कलियों में कट करके ऑयल में शामिल कर दिया है। प्याज का कलर हमने ऐसा करना है जैसा कलर हमने चावलों का रखना है। अगर हम चावल का कलर लाइट रखना चाहते हैं तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने चावलों का कलर डार्क रखना है तो फिर प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे। मैंने चावलों का कलर लाइट सा ही रखना है, इसलिए प्याज को लाइट गोल्डन सा कर लिया और इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट की 3 से 4 मिनट तक भुनाई करने के बाद हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया है। जब टमाटर का पानी ज़रा ड्राई सा हो गया तो साबुत मसाले ऐड कर दिए हैं। जो साबुत मसाले हमने यखनी में जिस मिकदार से ऐड किए थे उसी क्वांटिटी में हमने वही तमाम साबुत मसाले इस प्याज और लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई कर लिए हैं। और ये जो हमने चावलों के लिए मसाला तैयार किया है इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्च और 1/3 टीस्पून यानी 2 से 3 चुटकी हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी मैंने कलर के लिए शामिल की है, ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। हल्दी से चावलों का कलर जो है वो बड़ा खिला खिला सा आ जाएगा। जी तो 15 मिनट कुकर की सीटी लगने के बाद फ्लेम ऑफ करके कुकर का ढक्कन खोल लिया था। इसमें से बोटियाँ अलग कर ली हैं और यखनी को छान लिया है। मटन की जो बोटियां हैं वो 90% तक टेंडर हो चुकी हैं। 10% जो कसर है वो भुनाई के दौरान निकल जाएगी, क्योंकि गोश्त को हमने अभी अच्छी तरह भूनना भी है। ये जो मसाला वगैरह यखनी में से निकला है इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत यखनी मौजूद है वो भी निकल जाए। यखनी में से जो लहसुन प्याज और मसाला वगैरह निकला है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका असर यखनी में निकल चुका है। गोश्त को हमने इस बड़े बर्तन में शामिल करके अच्छी तरह भून लिया है। जब गोश्त ने घी छोड़ दिया और अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आने लग गई तो हमने इसमें यखनी भी ऐड कर दी है। यखनी को शामिल करने से पहले आपने एक दफ़ा इसकी मेजरमेंट ज़रूर कर देनी है। अगर आपको लगे कि चावलों के हिसाब से यखनी कम पड़ गई है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप यखनी की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। जी तो 7 से 8 खुश्क आलू बुखारे भी शामिल कर दिए हैं और 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं, क्योंकि हम देगी यखनी पुलाव बना रहे हैं। केवड़ा एसेंस से ही इसमें असल जो है देग वाला टेस्ट और फ्लेवर आता है। जब यखनी पकना शुरू हो जाएगी, इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। ठंडी यखनी में आपने चावल ऐड नहीं करने, फिर चावल अच्छे नहीं बनते, जुड़ जाते हैं, हलवा सा बन जाता है। चावल शामिल करने के बाद जब चावलों का पानी यानी जो यखनी है वो ड्राई सी हो गई और बस चावलों में हल्की नमी सी रह गई तो फिर हमने इन्हें दम पर रख दिया है। ढक्कन पर पौना लपेटकर वज़न रख दिया और फ्लेम दम वाला कर दिया है। 25 से 30 मिनट बाद हम दम उठाएंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, हमने दम उठा लिया है। चावल माशाल्लाह बन चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, पुलाव या बिरयानी वगैरह का जब हम दम उठाते हैं तो इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। माशाल्लाह चावल मुकम्मल तौर पे सॉफ़्ट भी हो चुके हैं, गोश्त भी 100% तक टेंडर हो चुका है, बोटियां मक्खन मलाई की तरह सॉफ़्ट हो चुकी हैं और हाथ लगाने पे ही टूट रही हैं और बहुत ही खिले खिले से चावल बने हैं। लंच मैंने काफ़ी जल्दी बना लिया था, यखनी पुलाव झटपट बन गया था। इसके बाद मैंने लंच वाले बर्तन वॉश करके किचन का तमाम काम भी कंप्लीट कर दिया था। मेरा काम वक्त पर इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी। अगर सुबह लेट उठें तो फिर कोई काम भी वक्त पर हो नहीं पाता, फिर हमें पता नहीं चलता कि अब हम नाश्ता बनाएं या लंच की तैयारी करें, इसीलिए फिर हम बहुत बुरे तरीके से कामों में उलझ जाती हैं और हमारी पूरे दिन की रूटीन जो हमने काम करने का सोचा होता है, प्लानिंग की होती है, सब डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जब किचन का काम यानी खाना वगैरह पकाने और खाने का काम वक्त पे निपटा लिया जाए तो फिर घर के जो दूसरे काम होते हैं, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन या और भी घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, उन्हें करने के लिए भी वक्त मिल जाता है और हम बहुत अच्छे तरीके से बाकी काम कर पाते हैं। सब ने लंच कर लिया था, बच्चे भी लंच कर चुके हैं। इधर मैंने अपनी बेटी से कहा है कि इस रूम की बेडशीट चेंज कर दे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस बेडशीट को बिछे हुए। वैसे भी ये बेडशीट जो है थोड़ी मोटी है और इसमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन ऐसी बेडशीट्स मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद होती हैं क्योंकि बच्चों वाले घर में ये जल्दी इकट्ठी नहीं होती और इन पे सलवटें वगैरह नहीं आती। बेड बड़े अच्छे तरीके से सेट ही रहता है और फिर बच्चे जैसे मर्ज़ी बेड पे बैठते हैं या खेलते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन इस तरह की जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं गर्मी में अच्छी तो लगती हैं, लेकिन ये हर वक्त मैं ठीक करने पे ही रहती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा भी अगर कोई इस पे बैठ जाए तो बेडशीट सारी इकट्ठी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। बच्चों को भी इस तरह घर में छोटे मोटे काम करने के लिए देने चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चों को ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है और पढ़ाई के साथ साथ घर के काम आना भी ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी छुट्टियां हैं, घर के काम करते वक्त थोड़ी बहुत बच्चों की हेल्प लेना चाहिए, इससे उन्हें भी काम करने की आदत हो जाती है और काम करने का शौक़ पैदा होता है।
अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस, व्लॉग्स और रेसिपीज़ वगैरह के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।